हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका सिंह वेलकम करती हूँ आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स, आज हमें देखना है जेल प्रीवियस ईयर पेपर का 8th पार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में टोटल 8 पार्ट है इसके, तो 8th पार्ट आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और 8th पार्ट में आज हम देखेंगे 4 अक्टूबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो चलिए आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। हमें एक शब्द की पहचान करनी है। किस वाक्य के लिए? तो वाक्य है वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन है हमारे पास वीर प्रसू, वीर प्रसव, वीर प्रसून और डी ऑप्शन है वीर प्रभु। तो इसका सही आंसर है वीर प्रसू, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ आते हैं। ओछा का निम्न में से कौन सा सही विलोम है। हमें ओछा का सही विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास तुच्छ, नीचता, लघुता, गंभीर। तो इसका सही आंसर है गंभीर। ओछा का सही विलोम है गंभीर। प्रश्न नंबर 3 की तरफ आते हैं। संवाद के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो स्टूडेंट्स, ये सम जैसे जो शब्द है इसके हमने कई सारे उदाहरण देख लिए हैं, इतने सारे पेपर सॉल्व किए हैं, तो आप समझ गए होंगे कि जैसा एक सेट में आता है उससे मिलता जुलता ही दूसरे सेट में भी देखने को मिलता है। और प्रश्न यहाँ पे दिया गया है संवाद। तो सारे ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, इसका सही आंसर है सम धन्यवाद, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। माँ में हलन तो होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था। और संवाद में कौन सी संधि है? तो इसमें है व्यंजन संधि। आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। श्रृंगार का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसे ध्यान से, इसके ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा। जो प्रश्न में श्रृंगार लिखा है स्टूडेंट्स वो सही नहीं लिखा है। ऑप्शंस को ध्यान से देखें और इसका सही आंसर है बी श्रृंगार। जो इसमें श्रा है उसमें डबल मात्रा नहीं आएगी, श्रा पूरा नहीं आएगा, आधा आएगा, और नीचे इसमें री ऋषि की मात्रा आएगी। तो इस प्रकार से लिखा जाता है श्रृंगार। आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। माननीय का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, वो माननीय नहीं होता है। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे आप, इसका सही आंसर है माननीय, यानी ए ऑप्शन सही है, माननीय होता है वो। प्रश्न नंबर 6 की तरफ आते हैं। चिड़ी मार का सामसिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है बेवकूफ, चिड़ियों को पालने वाला, चिड़ियों को मारने वाला और डी ऑप्शन है चिड़ियों को खाने वाला। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है चिड़ियों को मारने वाला। कौन सा समास है चिड़ी मार में? तो इसमें है तत्पुरुष समास, इसका है दूसरा पद प्रधान। यहाँ पर दूसरे पद में को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। अंधे को दो आंख मिलना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या है। ये एक मुहावरा है, अंधे को दो आंख मिलना, और इसका अर्थ क्या है? तो ऑप्शन देखेंगे हम। योग्यता न होने पर भी सफल होना, अत्याचार होना, मनोकामना पूर्ण होना और डी ऑप्शन है बुद्धि नष्ट होना। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है मनोकामना पूर्ण होना, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ आते हैं। ईश्वर दत्त का सामसिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। तो ईश्वर दत्त का समास विग्रह हमें बताना है चारों ऑप्शन को देखकर। ऑप्शन नंबर ए है एक नाम, ईश्वर दत्त एक नाम, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बी है ईश्वर द्वारा किया गया, तो किया गया कैसे हो सकता है, तो बी भी आंसर नहीं है। सी है ईश्वर द्वारा लिया गया और डी है ईश्वर द्वारा दिया हुआ। तो ईश्वर दत्त, दत्त यानी दिया हुआ होता है भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ईश्वर द्वारा दिया गया। और ईश्वर दत्त में कौन सा समास है? तो इसमें है तत्पुरुष समास। आते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। संशय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। संशय का सही संधि विच्छेद बताना है, जैसे हमने संवाद का बताया था। तो हमें यहाँ संशय को देखना है। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा आप, इसका सही आंसर है सम धन शय। श शलजम ही आएगा, सा सपेरा नहीं आएगा और चा से चम्मच भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ संचय नहीं है, संशय है। तो माँ में हलंत होना चाहिए। और संशय में कौन सी संधि है? तो इसमें है व्यंजन संधि। आते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। आन प्रत्यय से बना शब्द बना निम्न में से कौन सा है। तो हमें आन प्रत्यय से जो शब्द बना है उसकी पहचान करनी है। ए ऑप्शन है आनंद, तो आनंद में पीछे आन प्रत्यय तो है ही नहीं, तो यानी ए ऑप्शन नहीं होगा। उड़ान
और सी ऑप्शन है आन बान, तो ये भी नहीं है। डी है आना, तो यहाँ प्रत्यय पूछा है आन, तो आना कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स? इसका सही आंसर है बी उड़ान। उड़ में आन प्रत्यय लगाया गया है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। हमने इतने सारे सेट सॉल्व करे, हर सेट में 2 प्रश्न इससे पूछे गए हैं उपसर्ग और प्रत्यय से, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। ओजस्वी का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? ऑप्शन सारे ध्यान से पढ़ेंगे और इसका सही आंसर है ओजहीन, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे हम। शाक सब्जी खाने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? शक आहार, शाक, सब्जहार या शाकाहारी? तो इसका सही आंसर है शाकाहारी। शाक सब्जी खाने वाला कहलाता है शाकाहारी। बहुत ही आसान था ये तो। प्रश्न नंबर 13 है। दुख के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। तो दुख का सही पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ध्यान से देखेंगे हम। कष्ट, कलश, वेदना, कष्ट, द्वेष, वेदना, कष्ट, क्लेश, वेदना, और डी ऑप्शन है कष्ट, क्लेश, वंदना। तो वंदना तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद हमारा आंसर आ रहा है कष्ट, क्लेश और वेदना, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 14 है। दुष्ट के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। तो दुष्ट का सही पर्यायवाची हमें बताना है। ऑप्शन है दुर्जन, अघम, नीच, दुर्जन, अधम, नीच, दुर्जन, अघम, नाच, और डी ऑप्शन है सुरजन, अधम, नीच। धा और घा का हर जगह ध्यान रखिएगा, और इसका सही आंसर है दुर्जन, अधम, नीच, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? भा में छोटी की मात्रा है और अभी उपसर्ग से कई तरह के प्रश्न बने हैं भाई, तो हमें ध्यान रखना है कि इससे किस तरह से शब्द बन सकता है, और चारों ऑप्शन देख के हम पहचान सकते हैं। ये हमारे फ्री के नंबर होने चाहिए, ये किसी का गलत नहीं जाना चाहिए। तो अभी उपसर्ग से शब्द कौन सा बना है? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है सी अभिराम। प्रश्न नंबर 16 की तरफ आते हैं। सु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है सुफल, सुफल, सुफल। इस सुफल में सा में बड़े ऊ की मात्रा आ गई है, और डी ऑप्शन है सफल। तो इसका सही आंसर है ए सुफल। फल में सु उपसर्ग लगा है और इसके मेल से हो गया सुफल। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो साकेत नगरी है और स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। स्टूडेंट्स ऑप्शन देखिएगा जरा। संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, और डी ऑप्शन है उपमा अलंकार। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि साकेत नगरी है और वो स्वर्ग से मिलने गगन यानी अंबर, आसमान में जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ बातों को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है? और जहां बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है वहां होता है अतिशयोक्ति अलंकार, इसलिए इस उदाहरण का सही आंसर हो जाएगा बी अतिशयोक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर 18 की तरफ आते हैं। हाट बाट कोट ओट ओटनी अगार पूरी, खोरी खोरी दोरी दीनही अति अति अगी है। आरत पुकारत संभारत न को काहू, व्याकुल जहां सो तहां चले भागी है। इसमें कौन सा रस है? इस पंक्ति को पढ़ के बताना है। ऑप्शन है शांत रस, रौद्र रस, भयानक रस और वीर रस। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है भयानक रस। इन पंक्तियों में है भयानक रस। जहां पर भी किसी भयानक स्थिति का वर्णन होता है वहां भयानक रस होता है। प्रश्न नंबर 19 की तरफ आते हैं। सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ ही स्यार, अति ही आनंद उर धारत। इसमें कौन सा अलंकार गलती से लिखा गया है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। इन पंक्तियों को पढ़कर हमें रस की पहचान करनी है। ऑप्शन है शांत रस, विभत्स रस, भयानक रस और डी ऑप्शन है वीर रस। तो स्टूडेंट्स उदाहरण क्या है पहले मैं बता दूं। सिर पर बैठे हो काग, काग मतलब होता है कौवा, सिर पर बैठा कौन है? कौवा। आंख दो खात निकारत, आंखों को निकाल रहा है, दोनों आंखों को निकाल रहा है, खा रहा है, ऐसा कौन कर रहा है? कौवा। खींचत जीभ ही स्यार, स्यार क्या कर रहा है? जीभों को खींच रहा है। अति आनंद उर धारत, और ऐसा करके उसके उर मतलब होता है हृदय, हृदय को बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन हमें यह दृश्य देखकर बहुत घृणा सी हो रही है, इसलिए यहाँ पर होगा विभत्स रस, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
आज के अंतिम प्रश्न की ओर आते हैं कि तुम तीन देव में को नर नारायण या कि दो, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और डी ऑप्शन है उपमा अलंकार। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है संदेह अलंकार। जहां कुछ भी निश्चित ना हो वहां संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है, वहीं शंका होती है, और जहां शंका होती है वहीं संदेह है, इसलिए हो जाएगा संदेह अलंकार। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। जेल प्रहरी प्रीवियस ईयर पेपर 2018 के हमने 8वां पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करती हूँ आपको इन वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी, काफी मदद मिली होगी। तो आप यदि आपने कुछ वीडियो देखी है और कुछ नहीं देखी है, आप सारी वीडियो कंप्लीट करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इसे शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चले कि जेल प्रहरी का पेपर किस तरह से आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आने वाली हूँ, कुछ अलग अब हम पढ़ेंगे हिंदी से रिलेटेड। तो वीडियो को लाइक करते चलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। यदि बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी।